A very good morning to all my dear students and respective parents. Today I am here with class 7th chapter number 15, that is properties of triangle, exercise 15b. In exercise 15b, property is exterior angle प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? हम ट्रायंगल की किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हैं. इफ वी प्रोड्यूस दिस साइड AB of triangle ABC, produce the side AB of this triangle ABC up to point D. Then this exterior angle, this angle CBD, exterior angle for this triangle ABC is equal to the sum of its opposite interior angles. ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, वो किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल के टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के. इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए? एंगल ए एंड एंगल सी. दिस एंगल बी ए सी एंड एंगल बी सी ए. तो ये एंगल है, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा. ये हमें पता लगता है किससे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सेज दैट if we produce one side of the triangle, then the exterior angle of the triangle is equal to the sum of its opposite two interior angles. ये जो exterior angle है वो two opposite interior angles के sum के equal. अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ x और इसको लिखूँ y और इसको लिखूँ z, तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि जो z है वो किसके इक्वल होगा? x प्लस y के. और यहाँ पे इसके साथ क्या बनाएगा? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल. कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का? 180 डिग्री का. और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल. नाउ वी आर गोइंग टू आर्ट्स आवर एक्सरसाइज 15b. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD. फिगर हमारे पास गिवन है, सेम इसी टाइप से एक ट्रायंगल है हमारे पास AB, ये A, ये B और ये C. ट्रायंगल है ABC. इसकी BC साइड को प्रोड्यूस किया है यहाँ पे D पॉइंट तक. और जो हमें ये एंगल है इसको फाइंड आउट करना है ACD को. तो ये एंगल है, क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हुआ. ट्रायंगल की BC साइड को प्रोड्यूस करके बनाया गया है, ट्रायंगल से बाहर है, तो कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल. किसके इक्वल होगा? इन दोनों एंगल्स के. इसके अपोजिट, इसके साथ लीनियर पेयर बनाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा. ये दोनों एंगल हमारे पास गिवन है. ये A 75 डिग्री का और B एंगल है 45 डिग्री का. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल ACD है वो किसके इक्वल होगा? CAB. CAB ये, और दूसरा CBA. CBA इन दोनों के सम के इक्वल होगा. और हम रीजन क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. या शॉर्ट में हम इतना लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब ये जो एंगल है ACD, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? A कितने डिग्री का है? 75 का. और B कितने का है? 45 का. 5 5 10, 7 + 4 11 + 1 12. तो एंगल ACD हमारे पास कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2. In the given figure is given triangle ABC. इसको प्रोड्यूस किया गया है D पॉइंट तक. ये एंगल एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इसमें हमारे पास कितने डिग्री का? 130 डिग्री का. अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में किया, सेम यही नेम थे, उसमें हमने क्या लिखा था? ये एक्सटीरियर एंगल ACD किसके इक्वल था? इस एंगल के. एंगल CAB प्लस इसके, इन दोनों एंगल्स के इक्वल था, प्लस एंगल CBA. ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके साथ लीनियर पेयर, इन दोनों के सम के इक्वल. ये हमारे पास हो गया
एंगल ए सी डी, और दूसरा ये बी एंगल है, ये कितने डिग्री का गिवन है, 68 डिग्री का। हम यहाँ से ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें पता है 130, ए एंगल हमें फाइंड आउट करना है, सी ए बी लिखेंगे इसको, प्लस बी एंगल की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 68 डिग्री। 68 प्लस का है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एंगल सी ए बी 130 में से क्या माइनस करेंगे, 68, तो ये हमारे पास आएगा 62 के इक्वल। तो ये जो एंगल ए है हमारे पास कितने डिग्री का हो गया, 62। इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल सी के। अगर ये दे रखा है तो हमने माइनस कर दिया, और अगर ये दिया हुआ होता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सीधा एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू में से माइनस करते। अब यहाँ इसके साथ ये बीसी लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ इसको प्रोड्यूस करते हैं डी तक, बी सी डी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का, कंप्लीट एंगल 180। अगर ये 130 का है तो ये हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बोल सकते हैं या फिर स्ट्रेट एंगल, ये पूरा लीनियर पेयर। ये 130 का है तो ये कितने का बचेगा, 50 डिग्री का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2। वही सेम दो वैल्यू गिवन है हमारे पास, यहाँ 65 है, ये फाइंड आउट करना है, तो 180 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 65 को, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 110 डिग्री। एक ट्रायंगल है उसमें एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। हमने ये साइड प्रोड्यूस की तो इसमें ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो गया, 110 डिग्री का। ए बी सी और ये डी, और ये जो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है इनकी वैल्यू नहीं दे रखी, इनका हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2:3। अगर एंगल हमारे पास रेशियो में गिवन है तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स के साथ लेट कर लेते हैं। तो लेट टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर 2x एंड 3x। ये जो एंगल है उसको हमने लेट किया है किसके इक्वल, 2x के, और ये एंगल है इसको हमने लेट किया किसके इक्वल, 3x के इक्वल, क्योंकि वैल्यू हमारे पास किस में गिवन थी, रेशियो में गिवन थी। अब हमें प्रॉपर्टी पता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 3x, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। 2x प्लस 3x 5x इक्वल्स टू 110। 5x के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 बचेगा, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 22 डिग्री। अगर x 22 डिग्री का है तो यहाँ से ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 22 44 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास किसका होगा, यहाँ पे 3 इंटू 22 66 डिग्री। दोनों एंगल 44 डिग्री का और 66 डिग्री का। इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेम इसी टाइप से, ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है कितने डिग्री का, 100 डिग्री का, और ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। एक्सटीरियर एंगल इसमें 110 का था, नेक्स्ट फिफ्थ में क्या है, 100 डिग्री का। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 100 डिग्री। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो दो इंटीरियर एंगल्स है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लेट कर लेते हैं x, अगर एक x है तो दूसरा भी उसके इक्वल ही होगा, कितना, x के इक्वल होगा। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लेट दीज एंगल्स इक्वल्स टू x एंड x। दोनों एंगल कितने डिग्री के हो गए, x और x के। अब हमें प्रॉपर्टी पता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल
प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 100। 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो यहां से x कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 0। x कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। मीन्स दोनों इक्वल एंगल्स है, वो कितने कितने डिग्री के, 50 डिग्री एंड 50 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसमें हमें 2 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एंगल ए 25 का, एंगल बी 45 का, और इसके साथ जो दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ई सी डी, इसमें हमें सिर्फ एंगल डी दिखाई दे रहा है 40 डिग्री का। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है ए सी डी। कौन सा एंगल, ए सी डी। तो ये जो एंगल है ए सी डी, इस ट्रायंगल के लिए, ए बी सी ट्रायंगल के लिए कौन सा एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, या लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। ये एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी बी ए, सी बी ए। वाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल। 25 प्लस 45, 5 5 10, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 70 डिग्री का। दूसरा एंगल हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। कौन सा एंगल, ए ई डी, एंगल ए ई डी। सेम वही प्रॉपर्टी, कौन सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये एंगल भी एक्सटीरियर एंगल है, किसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल सी डी ई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मीन्स एंगल सी प्लस एंगल डी, 70 प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। और रीजन हम सेम यही लिखेंगे, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये इस ट्रायंगल के लिए, सी ई डी के लिए, और ये ए बी सी के लिए। इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल सी था, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल ई है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इट्स सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स में। सेम इसी टाइप से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। फिगर दिस। इन क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट एंगल ए सी डी, ए सी डी, ये वाला। सेम अभी 6 क्वेश्चन इरेज किया है इसी टाइप से। ये एंगल फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम 100 की हेल्प से निकाल सकते हैं इसको। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो ये एंगल हमारे पास गिवन नहीं है, तो इन दोनों के सम से नहीं निकाल सकते भाई। ये एंगल हमें नहीं पता, ये पता है 40 डिग्री का, तो यहाँ से हम निकालेंगे इससे 100 की हेल्प से। क्या बनेगा, ये पूरा लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। अगर ये एंगल 100 डिग्री का है तो हमारे पास एंगल ए सी डी कितने डिग्री का बचेगा, यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर, दोनों का सम कितना, ये एंगल कंप्लीट 180 डिग्री का। अगर एक 100 डिग्री का है ए सी बी, तो हमारे पास एंगल ए सी डी कितने डिग्री का बचेगा, ए सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 100 कितने डिग्री का बचेगा, 80 डिग्री का। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 80 डिग्री का। दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल। अब इसको हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री, या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसके लिए 100 क्या है एक्सटीरियर, 80 के साथ लीनियर पेयर बनाएगा, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। 100 के अपोजिट इंटीरियर कौन से हैं, ये एंगल ए और ये एंगल डी, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी प्लस सी ए डी हो गया ए डी सी, ए डी सी। और ये कौन सी ट्रायंगल में ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ए डी सी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल डी किसके इक्वल होंगे, इसके, एंगल ए सी बी के। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। अब ए एंगल हमारे पास 50 डिग्री का है, डी एंगल हमें नहीं पता, लेकिन हमें सी एंगल भी पता है कितने डिग्री का, 100 का। तो ए डी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारे पास आ गया कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। अब थर्ड हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी ए ई, ये एंगल डी ए ई, ये बड़ा एंगल, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल किसके इक्वल होगा। यहां से देखते हैं हम ये कंप्लीट एंगल, कौन सी ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम इसकी इस लाइन को प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी लाइन को, ए बी लाइन को, इस ट्रायंगल की हम ए बी लाइन को प्रोड्यूस करेंगे ई पॉइंट तक, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, ये एंगल, ये ए ई सी कंप्लीट, ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो यहां से हम या फिर ये लिख सकते हैं डी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, सिर्फ इसकी, लेकिन हम ये पूरा एंगल लेंगे, कंप्लीट एंगल ई ए सी, ई ए सी, ये कंप्लीट एंगल। इसमें से ये 50 डिग्री का है, हमें वैल्यू सिर्फ यहां से इसकी फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमने कंप्लीट एंगल लिया ई ए सी। ये किसके इक्वल होगा, यहां से ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये जो दोनों एंगल हमें इसके साथ क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा, और इन दोनों के सम के इक्वल होगा किस किसके, एंगल ए सी बी और एंगल सी बी ए, एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए, मतलब एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल ये कंप्लीट है हमारे पास, ये एंगल है 40 का और ये एंगल है 100 का। तो ये एंगल हमारे पास ई ए सी 40 प्लस 100 कितने डिग्री का आ जाएगा, 140 डिग्री का। ये पूरा एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आया, 140 डिग्री का। 140 के 2 पार्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये 50 डिग्री का है, ये कितने का बचेगा, 140 में से अगर हम 50 को निकाल देंगे, 50 का एंगल हो चुका है, तो कितने डिग्री का बनेगा, ये एंगल हमारे पास कौन सा, डी ए ई, ये बचेगा पूरा 140 माइनस 50 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए इसको हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि भाई ये जो एंगल है ये इन दोनों के सम के इक्वल, यहाँ से हम इसको पूरा क्या है, लीनियर पेयर भी बना सकते हैं। ये ए, ये यहाँ से जो ए से हमने प्रोड्यूस करके बना रखी है ई, मतलब बी टू ई, ये स्ट्रेट लाइन है, तो पूरी स्ट्रेट लाइन पे क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल। अगर हम यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 180। ये वैल्यू हमें पता है 50, ये भी पता है हमें 40, क्योंकि 100 प्लस 40 140, 180 माइनस 40 140, यहाँ पे बचेगा 40 डिग्री का ये एंगल। 40 प्लस 50 90, अगर 90 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का बचेगा, सेम वही 90 का बचेगा। दोनों से कर सकते हैं, लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं, या फिर जो हमने अभी निकाला है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उससे भी कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें भी हमारे पास दोनों एंगल्स का रेशियो गिवन है, एक्स का और वाई का। यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई एंगल का रेशियो गिवन है 2:3। एक्स टू वाई रेशियो गिवन है 2:3। हम प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये ट्रायंगल जो हमें दिखाई दे रही है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम इसकी बीसी लाइन को प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे डी तक, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके, इट सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है उनके सम के। इसके साथ तो लीनियर पेयर बनाएगा, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, ए और बी। यहां से ये इक्वल होगा एंगल ए के और एंगल बी के, सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्स और वाई रेशियो गिवन है 2:3, तो यहाँ से हम एंगल बी को लेट कर लेते हैं। अगर रेशियो में गिवन है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट बाद में फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने इसको लेट कर लिया कि जो एंगल बी है वो एक्स के इक्वल है और उसका रेशियो गिवन था 2, तो हमने उसको लेट किया 2x। और ये जो एंगल ए है ये वाई के इक्वल है और वाई का रेशियो क्या गिवन है 3, तो हमने इसको क्या लेट कर लिया 3x। तो ये हमारे पास हो गया 2x और ये हो गया 3x। दोनों को ऐड करेंगे हम 3x और 2x, और इसकी वैल्यू गिवन है 130। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल, इनका था रेशियो गिवन, रेशियो के साथ x लिया। तो यहाँ से 3 + 2 5 मल्टीप्लाई में है x के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x क्या हो जाएगा 5 × 10, 3 बचेगा, 5 × 6 30। x की वैल्यू क्या हो गई 26। अगर x की वैल्यू 26 हो गई तो यहाँ पे एंगल b कितना हो जाएगा 2 × 26, और एंगल a कितना हो जाएगा 3 × 26। 2 × 26 52, 3 × 26 78 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, a 78 और b कितना हो गया 52। दोनों की वैल्यू आ गई। थर्ड हमें निकालना है z, x की और y की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें निकालना है z। यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन है, तो क्या बनेगा स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि z + 130 = 180। y लीनियर पेयर, एंगल के नेम लिखना चाहिए, एंगल के नेम भी लिख सकते हैं, एंगल ACB प्लस एंगल ACD, दोनों एंगल्स का सम कितना 180। वैल्यू गिवन थी, हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी। ये Z के इक्वल था कौन सा ACB, और ACD किसके इक्वल था 130। तो यहाँ से Z क्या बचेगा 130, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो एंगल Z की वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास 50 डिग्री। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज 15B is complete.